आप सबको बहुत बहुत स्वागत है 11 अक्टूबर की प्री मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले देखेंगे कि निफ्टी का क्या हाल चाल था, उसके पीछे के रीजन जानेंगे। उसके बाद देखना होगा बैंक निफ्टी ने क्या किया हुआ है। मेरी कुछ पोजीशन है, एफआईआईडीआई का बाय सेल का डेटा देखेंगे, कौन कॉल बाय किया हुआ है, कौन पुट बाय किया हुआ है। सेक्टर वाइज आउटकम देखेंगे, कौन टॉपर है कौन लूजर है उसको समझना होगा। वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस करेंगे, अमेरिकन मार्केट को देखेंगे। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है यूएस मार्केट की, उसको डिस्कस करेंगे। इंडियन एडीआर्स को समझेंगे, डाउ फ्यूचर, ऑयल और गिफ्ट निफ्टी का हालचाल देखेंगे। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बातें आज होगी। अपकमिंग इवेंट के बाद टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, निफ्टी गैप अप खोलने के बाद साइडवाइज और जबरदस्त बाइंग देखने को मिली। उसका एक मुझे मेन रीजन देखने को मिला कि कोटक म्यूचुअल फंड है, उनके सीईओ का मनी कंट्रोल के ऊपर इंटरव्यू चल रहा था। उन्होंने बताया कि म्यूचुअल फंड के पास 2.5 लाख करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और उनमें से उसने अभी 42% यूज किया हुआ है, वो अप टू 85% यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने यहां तक बता दिया कि अगर एफआईआई को इंडियन मार्केट छोड़ना होगा, इमरजेंसी फंड चाहिए, तो हम देने के लिए तैयार है। और दूसरी बात ये बताई कि हर 3 महीने में 45,000 करोड़ जितना उनको एसआईपी के थ्रू मिलने वाला है, मिलता रहेगा। लेकिन देखो, जब इतनी सारी ग्रीनरी आ जाए, इतनी सारी पॉजिटिव बात हो जाए, तब थोड़ा वेट करना चाहिए। इससे हो सकता है कि एफआईआई अपना ईगो में भी ले ले। ईगो में जब एफआईआई लेंगे तब यहां से नहीं गिराएंगे, पहले वो क्या करेंगे, बहुत ऊपर ले जाएंगे। यहां से मान लो कि 500-600 पॉइंट ऊपर लेकर के गए, 22,000 दिखा दिया निफ्टी में, और फिर वहां से दे धनाधन मारते 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 वहां पे वो 17,000 तक ले जा सकते हैं। एफआईआई को कम नहीं आंकना चाहिए, वो बहुत पावरफुल है। एनीवे, दूसरा एक न्यूज आया था हमारे पास, एनएरको करके एक रिसर्च फर्म है, उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े 7 सिटी है, वहां पे लग्जरी हाउस की डिमांड बहुत बढ़ रही है। और रेपो रेट अगर इतना ही रहता है और या फिर और जाकर के कम होगा, अभी जो आरबीआई का रेपो रेट आया हुआ था वो, उसके चलते यहाँ पे डिमांड और बढ़ेगी। तो इसलिए हमारे पास रियलिटी है वो कल बहुत भागा हुआ था, 3% जितना रियलिटी भागा हुआ था। और लास्ट न्यूज, आईएफएम ने भी आईएमएफ ने इंडिया का जीडीपी फोरकास्टिंग है वो इंक्रीज किया हुआ है, 6.3% तक ले गए। मतलब अब पूरी दुनिया बोल रही है कि नहीं, इंडिया ग्रो करेगा, अच्छी बात है। लेकिन देखो, आज अगर आप देखने जाओ ना, तो हर जगह पे ग्रीन 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 दिख रहा है। मतलब अच्छी न्यूज, गुड न्यूज यही देखने को मिल रहा है। तब थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए। आज अंधाधुन बाइंग मत करना। बैंक निफ्टी पूरा दिन साइडवाइज था, 12 बजे के बाद बाइंग आना स्टार्ट हो गया। ये पोजीशन हमने कल डिस्कस किया था। एनीवे, डीआईआई 2,000 करोड़ जितना बाय करके बैठे हुए हैं, एफआईआई 1,000 करोड़ जितना सेल मारा हुआ है। रिटेलर्स ने नेगेटिव पोजीशन बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि कॉल और पुट दोनों ही राइट है रिटेलर्स के। नेगेटिव वाले बहुत ही कम है, 60,000 अप्रोक्सीमेटली कॉन्ट्रैक्ट्स है वो नेगेट सेल में बैठे हुए हैं। लेकिन एफआईआई और प्रो दोनों की पोजीशन ग्रीन है, प्रो खास करके जबरदस्त बुलिश है। 50 में से 44 स्टॉक अप थे, 5 डाउन थे, एक अनचेंज था। रियलिटी सबसे ऊपर भागा हुआ था, मेटल भी भागे हुए थे, बैंक भी भागे हुए, और हेल्थ थोड़ा डाउन है। मेटल में एक ध्यान रखना, लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे मेटल इंक्रीज नहीं हुए थे। चाइना में जो रिवाइवल पैकेज मिला उसके चलते मेटल में इंक्रीमेंट आना चाहिए था, जो यूरोपियन मार्केट में देखने को नहीं मिला। तो हो सकता है आज हमारे मेटल है वो प्रेशर में रहे, तो एक नजर बनाए रखना। कोल इंडिया, अदानी पोर्ट्स, भारतीय एयरटेल सब कुछ अप थे और वो जबरदस्त बाइंग देखने को मिली थी। जबकि इंडसइंड बैंक, सिप्ला, टीसीएस, उन सब में डाउनफॉल देखने को मिला था। यूरोप मार्केट पूरा ग्रीन था। अमेरिकन मार्केट देखो अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है, ब्राजील सबसे ऊपर। ब्राजील भागा हुआ है तो हमें भी भागना ही होगा। चिली भी भागा हुआ है, 2-2% जितने मार्केट अप है। अभी के लिए एशियन मार्केट देखो तो फ्लैट से पॉजिटिव दिखा रहे हैं। जापान भी फ्लैट ही बोलते, तो आज चोपीनेस सा मार्केट रहेगा, बहुत ज्यादा आपको मूवमेंट शायद ना भी देखने को मिले। यूएस मार्केट अभी डिस्कस किया हमने। यस, ये देखो हमारे पास फेड के 2 एफओएमसी मेंबर की आज कल स्पीच थी। उन्होंने बताया कि अब यहां से आगे रेट हाइक करने का चांसेस उतना नहीं है, तो उसके चलते जो फेड वॉच टूल है वो हमारे पास डिक्रीज हुआ है। ये अभी सिर्फ और सिर्फ 15% चांस दिखा रहा है कि रेट हाइक होगा। मतलब आगे जाकर के इन्फ्लेशन को उतना हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। इंडियन एडीआर्स अच्छी खासी बाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक में हमारे पास 0.7% जितना, एचडीएफसी उससे कम है, इन्फोसिस 0.56,
जितना भागा हुआ है। डाउ फ्यूचर अभी भी के लिए ऊपर ही दिखा रहा है हमारे पास, 9-10 पॉइंट जितना फ्लैट दिखाएगा। ऑयल 86 और 88 ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो 88 पे है। अब ये पोज लेना चाहिए या फिर यहाँ से नीचे आना चाहिए और ऊपर जाने का सेंस नहीं बनता। गिफ्ट निफ्टी 10 एक पॉइंट जितना हमारे पास गैप अप दिखा रहा है, ये 20-30 पॉइंट हो सकता है ओपन हो जाए। यस, देखो रिजल्ट सीजन चालू हो चुके हैं। आज से ही Q2 के रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, TCS के, डेल्टा क्रॉप के, सभी होटल्स के, इन सब के। तो इन सब स्टॉक के अंदर मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। रिजल्ट के बाद तो मूवमेंट होगी ही, आज प्रेडिक्शन वाली मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इन सब से थोड़ा दूर ही रहना, हमें टच नहीं करना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए एक न्यूज हमारे पास नेगेटिव है और उसको मना किया गया है कि अब आप अपने कस्टमर को मोबाइल ऐप पे ऊपर मत लेकर के आओ, पहले अपना सिक्योरिटी का जो इश्यू चल रहा है वो सॉर्ट आउट करो, फिर नए कस्टमर को लेकर के आना। आज की इवेंट देखो, 11:30 बजे जर्मन कंज्यूमर इन्फ्लेशन आने वाला है, तो 12 बजे के बाद यूरोपियन मार्केट क्या कर रहे हैं वो फोकस रखना। हमारा मार्केट खत्म होने के बाद टीसीएस का रिजल्ट होगा शायद, आई थिंक, मुझे उसका टाइमिंग नहीं पता, एक बार चेक कर लेना, शायद हमारा मार्केट खत्म होने के बाद ही है। यूएसए के एफओएमसी की मिनट्स आने वाली है, जो सितंबर मंथ की हमारे पास आउटकम होगी वो। यस, यहाँ पे डब्ल्यू कंफर्म कब होगा हमने कल भी बताया था। एक बार के लिए ये निकले 700 के ऊपर तो आप बाई कर सकते हो। सेम वे में यहाँ पे भी अगर 500 के ऊपर निकल रहा है तो बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। टेक्निकल एनालिसिस हमने लास्ट वीडियो में कर दिया था, तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।